नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी, जीआईसी लेक्चरर और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन से संबंधित आयोग में हुई वार्ता के कुछ अंश। सकते हैं कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन को निकाले जाने को लेकर लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन देने का कार्य करने जा रहे हैं। हम लोग अभी अंदर गए थे, अंदर से सूचना मिली है कि इंतजार करिए। तमाम अधिकारी लोग जो है व्यस्त हैं, कई सालों से लगातार व्यस्त है, फिर भी एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। हर बार वही पुराना सवाल है और जवाब भी वही पुराना है कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान शासन द्वारा नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडी माध्यमिक, एडी राजकीय श्री अजय कुमार द्विवेदी जी से जब मुलाकात की गई, वार्ता हुई, उस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट बताया कि नहीं, समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान निदेशालय द्वारा कर दिया गया है और निदेशालय ने यह पत्र शासन को भेज दिया है जिसमें समकक्षता शब्द को ही समाप्त कर दिया गया है। वह पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त होना है, उसके बाद विज्ञापन भेजा जाना है। यही सवाल हम लोक सेवा आयोग से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन है, चाहे वो एलटी, जीआईसी का हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता का हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का हो, ये सारा विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी करना है। तो हम सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही तो करेंगे ना। ये सवाल हमारा उनसे ही होगा कि आखिर आप जो है कब विज्ञापन निकालेंगे। पिछले 2 साल पूर्व आपको अधियाचन प्राप्त हुआ था। जब हमारी मुलाकात 31 तारीख को एडी राजकीय से हुई थी, उन्होंने जो जानकारी उपलब्ध कराई कि लगभग 9 से 10 हजार एलटी, जीआईसी का अधियाचन प्राप्त है और वह जो है भेजा जाना फिर से लोक सेवा आयोग को, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने वह अधियाचन वापस भेज दिया था। तो जो पूर्व की सूचना थी उसमें कहाँ 6000 पद थे, अब वो 9 से 10 हजार के करीब हो गए हैं। तो 10 हजार पद अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा तो 10 हजार गरीब बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और ये उनके जिंदगी में खुशहाली आएगी। वैसे ही प्रवक्ता का है, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करनी है। तो हमने विज्ञापन निकाले जाने को लेकर सिलसिलेवार आप देख सकते हैं। यह ज्ञापन जो है आज 5 तारीख का है, 5 अगस्त को मैं देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने ज्ञापन 31 जुलाई को दिया था और यह सिलसिला आप देख सकते हैं। इस ज्ञापन में एक लंबी फहरिस्त है जो है 12 तारीख से 12/10/2022 से लगातार सिलसिलेवार यह ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रतियोगी छात्र मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी तक उस ज्ञापन पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं कर सकी है। वही घिसा पिटा जवाब, वही पुराना, जिसको सुन के कहीं न कहीं कान में भी दर्द होता है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर मौजूद है। आज अपने हक की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर आया हुआ है। एक ज्ञापन देंगे हम और हम लगातार आएंगे जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई सक्षम प्राधिकारी निकल कर यह न बता दे कि नहीं, आपका विज्ञापन 10 दिन बाद आएगा या 10 साल बाद आएगा। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह विज्ञापन अगर 10 दिन में आना है तो भी ठीक है और 2047 के बाद आना है तो भी ठीक है। हम अपना धंधा बदल देंगे, हम नौकरी की ख्वाहिश छोड़ देंगे, हम चलेंगे कृषि कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी 52 बीघा है जिसकी बुआई करेंगे, जिसकी कटाई करेंगे, जिसकी जुताई करेंगे, तो हम आराम से, सुकून से, चैन नींद से जी सकते हैं। लेकिन हमने 20 साल, लगभग अपनी जिंदगी का 20 साल पढ़ाई में दे दिया। हाई स्कूल से शुरुआत करते हुए, शुरुआत तो हमने नर्सरी से की थी। नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 साल में जाकर हम कक्षा 10 में पहुंचे। तो हमारी उम्र 4 साल रही होगी, यानी 14 से 15 वर्ष की आयु में हम कक्षा 10 में पहुंचे। फिर 11, 12, फिर 13, 14, 15, यानी बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लगभग 15 साल में हम बीए किए, यानी स्नातक। फिर एमए किए 16, 17, यानी कि 17 साल। फिर दिमाग घूम गया, अचानक से घूमा तो बीएड कर लिया। और वो जो सलाह देने वाला व्यक्ति है उसको आज तक हम लोग तलाश कर रहे हैं। वो कौन नामाकूल शख्स था जिसने कहा कि भैया बीएड भी कर लो, और जब बीएड करे वहीं से हम लोग का दुर्दिन शुरू हो गया। गलत फैसला किए, वहीं से सब गड़बड़। जब बीएड कर लिए तो अब जो है पूरे मन में, बदन में, तन में आग लगने लगी कि यार अब तो हम प्रोफेशनल डिग्री ले लिए हैं, अब नौकरी की हमको सख्त जरूरत है। बीएड करने तक हमारी पढ़ाई 18 साल हो गई। 18 साल हमने पढ़ाई किया एक नौकरी के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ज्ञान और प्राप्त कर लो भैया, एमए और ओमे भी कर लो। तो एमए ओमे ऐसे किए कि घर पे बैठे, पीएचडी भी कर लिए, घर पे लगे स्टडी करने, किताबों से इश्क करने लगे, खेलने लगे। एक एक किताब के पन्नों को करीने से खोल खोल के ऐसी आशिकी में डूबे कि उस आशिकी का अंत अभी तक नहीं हो पाया। हर पन्ने को, किताब के हर पन्ने को, हर शब्द को इतनी बेबाकी से और इतनी मसरूफियत से पढ़ा करते थे कि कहीं न कहीं ऐसा कोई सवाल इसमें से निकल न जाए और हमारा जो है सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर से गड़बड़ा जाए। तो हमने ईमानदारी से पढ़ाई की और लगातार पढ़ाई की और खूब ढंग से पढ़ाई की। तब हमने कहा कि ऐ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, निकालो विज्ञापन, मैं आवेदन करूंगा, आप परीक्षा लीजिए। और उस परीक्षा 150 प्रश्नों कराएगा तो 151 करके दिखाऊंगा। यह हमारा जज्बा था, यह हमारा जोश था कि हम अगर परीक्षा होगी तो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी, एक अदद नौकरी जो हमारे सपनों को, जो हमारे अरमानों को पूरा करती है, उसको अपनी मेहनत की बदौलत अपने कदमों के नीचे लाकर रख देंगे। यह हमारा हौसला था। गलत हौसला था क्या? लेकिन बाद में पता चला, जब भर्ती संस्थाओं ने हम लोगों के साथ खेल खेलना शुरू किया, बस 2 मिनट सर, खेल खेलना शुरू किया और विज्ञापन निकाले जाने को लेकर 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल जब निकलने लगा तो जो बाल हमारे काले थे मेरे भाई, वो बाल भी सफेद होने लगे कि नहीं? हो गए। लेकिन सफेद बालों ने हौसले को कम नहीं किया, ताजगी बनी रही। लगातार हमने डाई का प्रयोग किया और उसको काला रखने की कोशिश की, लेकिन जो मन में हमारे विश्वास था कि नहीं, हम जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, एक नौकरी पा कर रहेंगे, उस हौसले को कभी तोड़ा नहीं गया। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों को बताना चाहता हूं कि अंदर से बुलावा आया है लोक सेवा आयोग से। देखते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद जो भी जानकारी रहेगी वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।